दोस्तों नमस्कार। आप लोग देख रहे रज़ा ग्राफिया। बिहार के मुसलमान अब काफ़ी समझदार हो चुके हैं और काफ़ी सूझबूझ से काम ले रहे हैं। तभी तो ये लालू प्रसाद यादव जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद एक ट्वीट तक उनसे नहीं निकला, वो दिल्ली में मौजूद थे और उनसे मिलने तक नहीं आए, यहाँ तक संवेदना भी व्यक्त नहीं किए। लेकिन जैसे ही बिहार के मुसलमानों ने दिखा दिया कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, किसी की गुलामी नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए दड़ी नहीं बिछा सकते हैं, हम अपना हक छीन के ले सकते हैं। ख़ास तौर से रुपौली विधानसभा में जो हाल हुआ है बीमा भारती का, सिर्फ 30,000 वोट आया, सारे के सारे मुसलमान शंकर सिंह को वोट दे दिए। तब से आरजेडी को समझ में आ चुका है कि हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है। वोट बैंक जो है मुसलमानों का हमसे खिसक चुका है। इसलिए आरजेडी के लोग शहनाज साहब को, जो शहनाज साहब को शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद पूछा तक नहीं एक बार कि क्या हाल चाल है, उनसे बाप और बेटा दोनों लालू प्रसाद यादव जी और नौमी फेल दोनों मिलने के लिए चले आए। मुसलमानों, आपके लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, ये कारनामा अंजाम देते रहिएगा ताकि जो सेकुलर पार्टियाँ बनती है और मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, उनको उनकी औकात पता चल सके। लोकसभा के इलेक्शन में यही आरजेडी है, 2 सीट दिया था मुसलमानों को, और अररिया जैसी सीट जहां पर 40% मुसलमानों की आबादी है और 25% यादव है, यादवों ने वोट नहीं दिया मुसलमानों को, इसलिए अररिया की सीट मुसलमान हार गए हैं। और जहाँ भी देखिएगा एक चीज़, बिहार में इलेक्शन होगा, जहाँ भी आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट को देता है वहाँ पर यादव मुसलमानों को वोट नहीं करते हैं और मुसलमान कैंडिडेट हार जाता है। लेकिन जहाँ पर दूसरे कैंडिडेट खड़े होंगे, दूसरे किसी भी जाति का, मुसलमान आरजेडी को भर भर के, कटोरा भर भर के वोट देंगे और वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो मुसलमानों के साथ ये सौतेला व्यवहार वोटर तो करते ही हैं और लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी समय से कर रहे थे। एक मनोज झा है, मनोज झा को एमपी बना दिया गया, वो प्रोफेसर ऑलरेडी थे और उनको एमपी बना दिया गया राज्यसभा का। लेकिन शहनाज साहब जब हार गई तो शहनाज साहब को राज्यसभा का पद नहीं दिया गया है। वैसे भी मुसलमान आरजेडी से बहुत नाराज़ है, अब पूरी तरह से टूट चुके हैं आरजेडी से। अब कितनों भी मलाई मक्खन मार लो, एक चीज़ तो याद है आरजेडी वालों, मुसलमान आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ है कौम के दलाल, दरी बिछाने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा चिटाई पर बैठने के लिए, टूल पर बैठने के लिए, और हक लेना नहीं जानते हैं, सिर्फ गुणगान करते हैं। बीजेपी को हराने वाले लोग जो हैं बिहार में, वो कुछ मुसलमान 30% के आसपास आपको वोट ज़रूर देंगे, और जो आप ठेकेदारी वगैरह में जुड़े हुए ठेकेदार लाइन के वोट आपको ज़रूर देंगे। बाकी जो है लगभग 70% वोट आपको मिलने नहीं जा रहा है। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये ओवैसी साहब का, खासतौर से अख्तर ईमान साहब का कहना था और कहना सही भी है। हकीकत बात है कि जिस पार्टी पर ही मुसलमानों ने भरोसा किया, चाहे कांग्रेस पर किया हो, तो कांग्रेस भी बिहार में देखिए 1990 में भागलपुर दंगा हुआ था, 89 में कितना लंबा चौड़ा दंगा हुआ था, उसके बाद कांग्रेस को भगाया गया। फिर लालू यादव को आया तो लालू यादव ने क्या, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब से बागडोर आया है नौमी फेल के हाथ में, तो नौमी फेल बिहार के मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया था कि मुसलमान हमको ही वोट देगा, वो जाएगा कहाँ। लेकिन मुसलमानों ने सही औकात को सही वक्त पर याद दिला दिया। और ये आरजेडी को मुसलमानों की याद कब आती है मालूम है? इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन से पहले याद आता है, लेकिन जब फिर टिकट बंटवारा होगा उस टाइम याद नहीं रहेगा। इलेक्शन से पहले आज तेजस्वी यादव ने अल्पसंख्यक आयोग की मीटिंग में क्या बोला? बड़े बड़े वादे किया, मुसलमान को हिस्सेदारी दूंगा, उनका हक दिलाऊंगा, मुसलमानी के लिए लड़ूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आएगा, टिकट बंटवारा होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा मुसलमानों को उसके आबादी के हिसाब से टिकट मिलेगा ही नहीं। ये है आरजेडी की सबसे, वो तो सोचते हैं कि मुसलमान वोट अपना बंधुआ मजदूर है ही, चलो कुशवाहा को मिलाते हैं, चलो फलानी जाति को मिलाते हैं। अरे आपने मनोज झा को आपने राज्यसभा भेजा है, मनोज झा कितना वोट आपको दिलवा देगा ये बताइए? मनोज झा तो आपको वोट नहीं दिलवा पाएगा, उसके अंदर तो उतनी सलाहियत नहीं है। फिर किस बिना पर आपने उसको राज्यसभा भेजा है?
और एक हरियाणा से यादव पकड़ के लाए थे राज्यसभा भेजने के लिए, उसको राज्यसभा आपने भेजा। मीसा भारती तो राज्यसभा में थी ही, फिर लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दे दिया आपने? ये आरजेडी यादवों की पार्टी भी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी भी नहीं, ये सिर्फ अपने परिवार की पार्टी है। इसमें टोटल के टोटल लालू यादव के परिवार के ही लोग हैं। लालू यादव देख गिन लीजिए, लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो हो गए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो गए, राबड़ी देवी विधानसभा में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हो गए, ये जो है 9वीं पास का बड़ा भाई वो हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, रोहिणी आचार्य एमपी के इलेक्शन लड़ेगी, मीसा भारती राज्यसभा भी जाएगी, लोकसभा जाएगी, और तो एक और जो है तेजस्वी यादव की बीवी जो है राजश्री, वो भी इस बार इलेक्शन लड़ने जा रही है विधानसभा का। तो सोच लीजिए सारे के सारे फैमिली के लोग ही उस पार्टी से जुड़ेंगे, बाकी मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ याद रखिए, जिस ज़माने में शहाबुद्दीन साहब और तस्लीमुद्दीन साहब, इलियास हुसैन वगैरह जैसे कद्दावर नेता थे जो अपनी बात बेबाकी से रखते थे, लालू यादव और सेकुलर नेताओं के पास एकदम आँख में आँख मिला के बात करने वाले नेता थे, उस टाइम मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलती थी। लेकिन अब आरजेडी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो आरजेडी के सुप्रीमो से या फिर नेता प्रतिपक्ष से आँख में आँख डाल के बात कर सके कि मुसलमानों को इतना हक देना होगा, इतना सीट देना होगा, यहाँ से मुसलमान लड़ेगा, यहाँ से वो लड़ेगा। वो अब मुसलमानों में जो भी चुटपुटिया नेता है, कारी शोएब जैसे लोग जो बोल रहे थे ना लोकसभा में पपुआ, तो इसको आरजेडी को हराने के लिए लड़ रहा है, बोल रहा था ना, तो वैसे लोग हैं, चापलूस लोग हैं आरजेडी में बचे हुए हैं। कोई बड़ा कद्दावर नेता मुसलमानों का है ही नहीं, जितने भी थे भी तो उसको भी धीरे धीरे करके आरजेडी ने साइड लाइन कर दिया है। तो मुसलमानों आप संभाल जाइए, अब इलेक्शन का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरजेडी के लोग अपना जाल फेंकेंगे, आपको फुसलाएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, पुरानी याद दिला के आपको दिल को जीतने की कोशिश करेंगे, और फिर जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऊँची कुर्सी पर बैठेंगे, फिर मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देंगे और मुसलमान 5 साल तक ऐसे ही टहलता घूमता रहेगा। तो मुसलमानों तैयार रहिएगा, इस बार आरजेडी को पूरी तरह से हराना है एकदम। मुसलमान पूरी तरह से MY में से M तो छिटक चुका है, Y भी छिटक चुका है 50%। तो इस बार आरजेडी की दाल गलने वाली नहीं है बिहार में। MIM पूरे सीमांचल में मजबूती के साथ लड़ रही है, और सीमांचल के मुसलमानों से मैं ये आग्रह करूंगा कि सीमांचल में पूरे का पूरा समर्थन आप AIMIM को दीजिए, और अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बाकी जो बिहार में है, जहाँ 20, 30, 40% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ पर देखा जाएगी कौन सी सेकुलर जमात सही है, उसको दिया जाएगा, चाहे जनसुराज हो, JDU हो, LJP हो, जो भी, या कांग्रेस हो, जो भी देखा जाएगा वहाँ पर सेकुलर जमात सही कैंडिडेट दे रही है, उसको वोट दिया जाएगा। क्योंकि अब शहाबुद्दीन साहब की वाइफ हैना साहब अभी तक तो पत्ता अपने नहीं खोली है, मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन पत्ता क्या खोलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैडम हैना साहब क्या वाकई में आरजेडी ज्वाइन कर रही हैं, या फिर ये औपचारिक मुलाकात था या कुछ और था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।